मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे ओ है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला यह अधिकार। इसमें कुदेव की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो जाने के उपरांत यहाँ कुगुरु की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। कैसे होते हैं कुगुरु और कुगुरु का सेवन हमारे गृहीत मिथ्यात्व में कारण किस प्रकार से बनता है, उसका ये बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। कुगुरु का निरूपण करते हुए, कुगुरु का लक्षण बतलाते हुए यह कह दिया था कि जो जीव विषय कषायादि रूप तो परिणमन कर रहे हैं, माने परिणमन में विषय कषायादि चलता है और अंतरंग में अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। धर्मात्मा है नहीं, धर्मात्मा मान रहे हैं अपने आप को। तो जो जीव धर्मात्मा नहीं होते हुए भी अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, ये मान्यता संबंधी, श्रद्धा संबंधी दोष है उनका। चारित्र संबंधी दोष बतलाई दिया, विषय कषाय रूप परिणमन कर रहे हैं। माने श्रद्धा और चारित्र दोनों में विकृति होते हुए भी धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं और धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। ये सब लक्षण हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हो, जो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा कहते हो, जो कोई धर्म का अंग धारण करके जगत में ये प्रदर्शित करते हो कि देखो आखिर मैं भी कुछ हूँ। तो ये वेश से दिखाई दे रहा है ना, ये प्रवृत्ति से दिखाई दे रहा है ना, ये माथे पर 3 तिलक लगा करके दिखा रहे हो ना आप, दुपट्टा ओढ़ करके और हाथ में कुछ लेकर के किसी तरह का बाह्य आचरण प्रदर्शित करके आप यह प्रवृत्ति दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो कि हम भी आखिर गुरु हैं, हम भी आखिर बड़े व्यक्ति हैं। तो ये जो प्रदर्शित किया गया है यह सब कुगुरु बने का लक्षण है। विषय कषय आदि में फंसे हुए हैं, राग रंग में उलझे हुए हैं, मोह माया में फंसे हैं, कषाय भाव छूटे नहीं है, अंदर में यश प्रसिद्धि ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा का लोभ बैठा हुआ है। वो सब का सब मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम बहुत हो। ये जो प्रवृत्ति अंदर में बैठी हुई है, इस सारी प्रवृत्ति का नाम है कुगुरुपन की मान्यता। कुगुरु का कोई पहचान चिन्ह ऐसा मोटा मोटा नहीं है। जो व्यक्ति ये काम करने लगे फिर बाहर में कैसा भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या एक व्यक्ति पीतांबरी रक्तांबरी आदि वस्त्र धारण करता है और खोटे आचरण करता है, कुगुरु है। कोई बाहर में दिगंबर वेश धारण करके भी अपनी आचरण और प्रवृत्ति में विपरीतता रखता है, हम कह देंगे कुगुरु है, इसका नाम कुगुरु है। सम्यक आचरण है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, हम कहेंगे सुगुरु हैं। और आचरण भ्रष्ट हो गए और अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, हम कह देंगे कुगुरु है। दुनिया में इस तरह के बहुत हो सकते हैं
और उन सब की चर्चा टोडरमल जी साहब ने पहले तो कुछ प्रकरण यहाँ अन्य मत की मुख्यता से दिया है। हो सकता है अपन लोगों को ऐसा लगे कि अपने लिए क्या उपयोगी है, लेकिन हमारे जैन समाज में भी, हमारे साधर्मियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इधर उधर किसी देवी देवता के पास में, देवी देवता तो पीछे चले गए, इधर उधर किसी न किसी गुरु के पास में भटकते हुए दिखाई देते होंगे। ऐसे होंगे अनेक, साधर्मियों में भी हो सकते हैं। खुद नहीं होंगे तो उनके परिवार में निश्चित तौर पर ऐसे लोग होंगे जो जगत में किसी दाढ़ी वाले बाबा को, किसी टीवी पर आने वाले बाबा को उनको सुनते हैं, उनको स्वीकार करते हैं और उधर उलझे फंसे रहते हैं। देखिए, उन सब की चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए, प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए जो दिगंबर वेशधारी हैं वहां तक टोडरमल जी साहब पहुंचेंगे। सबसे पहला प्रकरण यहाँ प्रारंभ किया, कुलादि अपेक्षा से गुरुपने का निषेध। पेज नंबर है 175, 175 नंबर पेज। देखिए, कुल अपेक्षा से, वहां कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। टोडरमल जी प्रकरण लिख रहे हैं, उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है। भाई साहब, आपको पता है हम कौन से कुल के, इसलिए हम सबके गुरु हैं। अपने आप को कुल अपेक्षा से गुरु कहता है। कोई गुरु का पुत्र हो, जैसे ऐसे चला करते थे, बहुत गुरुकुल चलते थे और गुरुकुलों में गुरु माता होती थी, गुरु होते थे और उनके जो पुत्र होते थे उनको भी लोग गुरुओं के कुल का होने की अपेक्षा से गुरु ही कह करके पुकारते थे। ये ब्राह्मण आदि के संदर्भ में कह दिया हमारा तो ऊंचा कुल है। भाई साहब, ऊंचे कुल वाले हैं हम तो पूजनीय हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें ब्राह्मणों को गुरु माना जाता है, ब्राह्मणों को उच्च कुल वाला माना जाता है। हमारे यहाँ भी घर परिवार में काम करने वाले, यदि कोई किचन में किसी से काम करवाना हो तो हम सोचते हैं ब्राह्मण होना चाहिए। घर में किससे काम करवा रहे हो? ब्राह्मण है, अच्छा चलेगा, ठीक है, ब्राह्मण चलेगा। ब्राह्मण के हाथ का तो हम खा लेंगे, शूद्रों के हाथ का नहीं खाएंगे हम। ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसे त्याग करते हैं ना, क्षुद्र जल का त्याग करते हैं। ये क्षुद्र जल का त्याग क्या होता है? क्षुद्र जल का त्याग सुना है आपने? बहुत सारे लोग जानते नहीं पता। क्षुद्र जल का त्याग माने जो हीन जाति कुल वाले हों उनसे स्पर्शित जल और खाद्य सामग्री के सेवन करने का त्याग, वो क्षुद्र जल का त्याग कहलाता है। ये शूद्र, इनके हाथ का हम नहीं खाएंगे, इनका छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे। जिनके क्षुद्र जल का त्याग होता है ना, क्षुद्र जल का, वो लोग बाजार की वस्तुएं नहीं खा सकते, वो बाजार का इधर उधर का पानी नहीं पी सकते हैं, बाजार में हलवाई के यहाँ से बन करके आया हुआ वो नहीं खा सकते। क्षुद्र जल के त्यागी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मुनिराज आहार आदि लेते समय ये लोग क्षुद्र जल का त्याग कराते हैं। तो कहते ब्राह्मण के, और ब्राह्मण का तो खा, इसका तो चलता है भाई, हमारे ब्राह्मण का तो चलता है। तो ये पता है क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कुल की अपेक्षा से गुरु मानते हैं अपने आप को, कुलादि अपेक्षा से समझ लिया कि हम तो गुरु हैं। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? बोलो, ये कुल अच्छा क्यों हो गया? इस कुल को श्रेष्ठ क्यों मान लिया? आचरण से महानता है भाई साहब। पीछे पूज्यता के कारण वाला एक प्रकरण दिया था, पेज नंबर 4 पर एक प्रकरण था जिसमें पूज्यता के कारण की चर्चा की थी टोडरमल जी साहब ने। ध्यान है आप लोगों को? 2 कारण कहे थे, एक आचरण और एक ज्ञान। तो ये व्यक्ति अपने आचरण से पूज्य होता है, ये व्यक्ति अपने बाहरी प्रवृत्ति से, अपने नेचर से, अपनी प्रवृत्ति से, वृत्ति से ये व्यक्ति पूज्य होता है, ये पूज्यता का कारण होता है। तो ब्राह्मण आदि जो जगत में पूज्य दिखाई देते हैं वे पूज्य क्यों हैं भाई साहब? उनकी पूज्यता का असली कारण तो यह है कि वे मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, शराब आदि का सेवन नहीं करते। ब्राह्मण हैं, अंडा नहीं खाता, ब्राह्मण है, नॉनवेज नहीं खाता। ब्राह्मण का मतलब क्या है?
सच में यदि यथार्थ में हम ब्राह्मण की बात करें, आपको मालूम है ब्राह्मण कुल की स्थापना भरत जी द्वारा की गई थी। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? ऋषभ देव के पुत्र भरत जी के माध्यम से ब्राह्मण कुल की स्थापना की गई, ब्राह्मण धर्म की स्थापना की गई। और भरत जी के पुत्र के माध्यम से, जिसका नाम मारीची है, 363 मत चला दिए गए उसके माध्यम से। भरत जी के माध्यम से क्या हुआ था? भरत जी ने ऐसी योजना बनाई कुछ दान दक्षिणा देने के बारे में, और रास्ते बनाए, बोले जो आएगा जितना जल्दी आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, इस तरह के कुछ योजना बनाई। और एक रास्ता ऐसा बनाया जिस रास्ते में घास लगी हुई थी, वो शॉर्ट रास्ता था, और जिस रास्ते में घास नहीं लगी हुई थी वो बड़ा रास्ता था, काफ़ी दूर से घूम करके आने वाला रास्ता था। तो जो घास पर पैर नहीं रखते थे, जो उच्च आचरण रखते थे, जो जीवों के प्रति करुणा, घास के ऊपर भी पांव नहीं रखना, ऐसी करुणा परिणाम वाले लोग थे, वे दूर से आए। तो उन लोगों को भरत जी ने ब्राह्मण कह करके पुकारा। ब्रह्म की जिन्हें खबर है वे ब्राह्मण होते हैं। असली अर्थों में तो हमारे मुनिराज सम्यक दृष्टि वे ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ब्राह्मण तो सब ये प्रसिद्ध हो गया, ये जैन के अतिरिक्त अन्य कुलों के संदर्भ में। ब्राह्मण बना है ब्रह्म से, ब्रह्म है आत्मा का पर्यायवाची। तो जिसे आत्मा की खबर है सच में वो ब्राह्मण है। अब ब्रह्म की खबर नहीं है तो फिर अब जगत में क्या अर्थ हो गया? जगत में यह अर्थ हो गया जो ब्रह्मा जी को मानते हो वो ब्राह्मण, ब्रह्मा जी को जो मानते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा। अब ये कह रहे हैं भाई साहब किसी को भी कहो, लेकिन असली बात तो ये है आचरण की अपेक्षा से पूज्यपन आए। अब कुल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, और ये जैनी है, अच्छा जैनी के घर में, जैन लोग तो उच्च कुल कहते हैं ना अपने आप को, तो ये कहते हैं उच्च कुल में उत्पन्न होकर के हीन आचरण करे तो उच्च कैसे माने उसको? अच्छे कुल में तो पैदा हो गया है और शराब पीता है, अच्छे कुल में तो पैदा हो गया है और विषय सेवन आदि खोटे कार्य करता है, निंदे कार्य करता है, तो उसे पूजनीय कैसे माना जाए? इसका मतलब गुरुपन का आधार तो आपका आचरण होगा। गुरुपन का आधार जगत में और कुछ नहीं हो सकता। गुरुत्व माने श्रेष्ठता, गुरु का गौरव होना चाहिए। कौन गुरु है? जिसमें गौरव है, जिसमें गरिमा है, जिसमें श्रेष्ठता है, जिसका अनुसरण करते हैं लोग, वो गुरु कहलाते हैं। देखिए यदि कुल में उत्पन्न होने से ही, पेज नंबर 176 पर देखिए, यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, वो तो बनता नहीं। क्यों कुल में कुल से, अरे पता है आपको हम किनके बच्चे हैं? अरे आजकल तो अपने यहाँ भी ऐसा चलने लगा है, आपको पता है साहब? अरे साहब ये महाराज के वो लगते हैं, आपको मालूम है ये हमारे महाराज के भतीजे हैं, ये इन मुनिराज के चाचा जी हैं, और महाराज के माता पिता। भाई साहब सुनो क्या कह रहे हैं, ये जो है ना, आप जो कह रहे हो हमारे मुनिराज के माता पिता हैं, मुनिराज के माता पिता नहीं होते। आप जो कह रहे हो अरे महाराज के भाई साहब हैं, ये पता है आपको? अभी जो साधु है ना अपने आचार्य, इन आचार्य के ये है, ये इन मुनिराज के ये हैं। लोग में इस तरह की मैं समाज में चर्चाएं सुनता हूँ, आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन भाई उनके तो सर्व संबंध टूट चुके हैं। अपने आप को कहते हैं अरे तुम्हें पता है क्या, ये हमारे भाई साहब का बच्चा है, ये मुनिराज हो गया है ना, ये मेरे भाई साहब का बच्चा है। अच्छा ये मुनिराज आपके भाई साहब के बच्चे हैं? ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे सगे हैं, ये हमारे मामा जी थे जो मुनिराज बन गए थे, उनका भांजा हूं मैं, मुनिराज का भांजा हूं मैं, ये गृहस्थ जीवन के रिश्तेदार हैं। अरे भाई ये क्या रिश्ते की बात कर रहे हो आप? ये रिश्ता चलता नहीं है। कोई व्यक्ति यदि दूर बैठा हुआ हो, जिससे बरसों में नहीं मिले हो, वो भी हमारी संतान हो सकती है ना। मोह परिणाम जहां है वहां संबंध कहलाता है, और मोह परिणाम टूट गया है तो संबंध ही नहीं रहा है। मोह टूट गया है, अब संबंध किस बात का?
संबंध ही नहीं बचा है बिल्कुल भी। संबंध तो मोह से होता है ना। मेरा बच्चा यदि अमेरिका के अंदर पढ़ता है और 3 साल बाद में, 3 साल हो गए आया नहीं है अभी तक, तो बोलो संबंध है या नहीं है? है ना संबंध। 3 साल से नहीं आया तो भी, अमेरिका बैठा हुआ है तो भी संबंध है, बराबर संबंध है। अच्छा, अब इन्होंने दीक्षा ले ली, तो अब दीक्षा लेने के बाद में हम ये कहें कि हमारे चाचा जी हैं, तो फिर तेरा संबंध तो फिर टूटा क्या, ये बतला। दीक्षा लेने के बाद तो मोह टूट जाना चाहिए था। दीक्षा ले लेने के बाद तो अपनत्व टूट जाना चाहिए था। और यदि अपनत्व बना हुआ है तो फिर गुरुपना शोभता नहीं है। देखिए कुछ इसी तरह की बातें और कह रहे हैं। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं। अब ये भारत ग्रंथ कौन सा है? महाभारत भी हो सकता है, 350 साल पहले लिखा टोडरमल जी ने। उस ग्रंथ में ब्राह्मण कहे हैं, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना। उन्हीं के ग्रंथों का हवाला दे रहे। ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए थे और ब्राह्मण होकर के भी आचरण चांडाल जैसा है, तो चांडाल ब्राह्मण है ये, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी है? इसका मतलब उनके धर्म ग्रंथों में भी हीन संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं नहीं जिनके बारे में विशेष चर्चा की जाए। जब अपनी चर्चा आएगी ना अपने जैन धर्म से संबंधित, तो थोड़ी विशेष चर्चाएं अपन करेंगे। अभी तो वैष्णव शास्त्रों की बातें कह रहे हैं, देखिए, तो भी लेकिन उपयोगी हैं, पढ़ने योग्य, सुनने योग्य बातें हैं। जैसे वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए। लो, ये कैसे उत्पन्न हुई? वेद व्यास की उत्पत्ति किससे हुई? अरे मछली से जन्म हुआ इनका। वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा? मछली से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर अच्छे कुल वाले क्या हुए? फिर तो मछलियों का कुल अच्छा मानना पड़ेगा आपको। बोलो, आप तैयार है मछलियों का कुल अच्छा मानने के लिए? अपने यहाँ अमित गति आचार्य का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है धर्म परीक्षा। बचपन में पढ़ा था, और अभी ये जालरा पाटन से हमारे विक्रांत जी पाटनी है, उन्होंने छपवाया है अभी थोड़े समय पहले, 1-2 साल पहले छपवाया है उसको। धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है। मनोवेग और पवन वेग नाम के काल्पनिक कैरेक्टर खड़े किए हैं अमित गति आचार्य, और मनोवेग और पवन वेग के काल्पनिक कैरेक्टर खड़ा करके और काल्पनिक कहानियां बना करके अन्य मत में जो इस तरह की झूठी सच्ची कथाएं चलती है ना, उन बातों का निषेध किया है चौधरी जी साहब, शांतिलाल जी चौधरी साहब। ऐसी ऐसी कहानियां बनाई हैं, मैंने उन कहानियों को क्या करी, बोले उसका टक्कर लगी और उसकी टक्कर लगने से उसके गर्भ धारण हो गया। ऐसी ऐसी बातें ये कहते हैं। जैसे ये मछली का उत्पन्न कह रहे हैं ना, ऐसे कहते हैं कर्ण को सूर्य पुत्र कहते हैं, अब सूर्य की संतान कहते हैं। ऐसी उटपटांग बातें। पीछे कुछ श्वेतांबर मत समीक्षा के अंदर इस तरह की बातें कही कि भगवान महावीर स्वामी पहले तो ब्राह्मणी के गर्भ में उत्पन्न हुए थे, आए थे, फिर इंद्र ने उनका गर्भ परिवर्तन कर दिया और क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में डाल दिया। बहुत उटपटांग बातें। तो इस तरह की जो चर्चाएं चलती है उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। भाई मूल ही से ब्राह्मण कहते हो क्या? मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हो, इसलिए सबका एक ही कुल है, फिर भिन्न कुल कैसे रहा? एक तरफ तो तुम कुल अपेक्षा से पूज्य कह रहे हो और दूसरी तरफ ये कहते हो जगत में जितने भी हैं इन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः है, वेदांत का वाक्य है, वेदांतियों का। जीवो ब्रह्मेव न परः है, जीवी ब्रह्म है। तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खंभ में, सब में ब्रह्म व्याप्त है, ऐसा वो लोग कहते हैं। 5वें अध्याय में एक अद्वैत ब्रह्म के निराकरण वाला प्रकरण है। उस प्रकरण में टोडरमल जी ने सिद्ध किया कि ब्रह्म यदि अद्वैत है तो फिर ये अलग अलग कैसे दिखाई देते हैं।
सूर्य चंद्रमा आदि ब्रह्म के ही अंश हैं, तो सूर्य के गमन करने के साथ साथ सब कुछ खींचे चले जाने चाहिए। जैसे हमारा शरीर है ना, हाथ खींच लेने पर पूरा ही शरीर खिंच जाता है। झूठी कल्पनाएं हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं। कुल अपेक्षा धर्म धारण करने वालों का निषेध टोडरमल जी ने आगे इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासियों के प्रथम प्रकरण में किया है। जब वो महीने 15 दिन में जब वो बात आएगी ना, दोबारा 10 लक्षण के बाद आएगी मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ, वो वाला प्रकरण व्यवहाराभासियों का, तब हम उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी पहला प्रकरण है इस तरह का, 214 नंबर पेज पर है। कुल अपेक्षा धर्म धारक, कुल परंपरा से, और साहब हमारा कुल बहुत अच्छा है। आपको पता है मेरे चाचा जी मुनि बने थे पहले, आपको मालूम है हमारे ऐसा हुआ था। आपको मालूम है हमारे कुल में तो एक से एक बड़े लोग हुए हैं। हम कौन से कुल के हैं तुम्हें पता है? राजघराने की अपेक्षा से। कुल से क्या फर्क पड़ता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुल अपेक्षा से कौन किसको पूछता है दुनिया में? आज यदि ये कहा जाए कोई मुख्यमंत्री जी का बेटा, उसकी कितनी चलेगी? एक जगह पर भी साइन कर सकता है क्या वो मुख्यमंत्री की जगह? कुल अपेक्षा से मानते हैं क्या? लोकतंत्र है यहाँ तो। यहां कुल परंपरा नहीं चला करती है। अरे राजगद्दी पर से भी उतार देते हैं यदि वो संभालने में समर्थ नहीं होता है तो। हीन आचरण करने वाला व्यक्ति होता है और राजपाट संभालने वाला नहीं होता है तो उसे भी लोग मिलकर के राजगद्दी से उतार देते हैं। कुल अपेक्षा से पूज्यपना कैसे हो सकता है? और देखो गजब की बात कहते हैं आगे, ये कह रहे हैं तथा उच्च कुल की स्त्री के सुनना जरा कैसा स्वरूप है। उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से, स्त्री उच्च कुल की थी, पुरुष नीच कुल का था। नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति देखी जाती है। वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहेगा बोलो? स्त्री के अनुसार मानेंगे कि पुरुष के अनुसार मानेंगे? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो बोलो? शादी विवाह आदि के अंदर कुल को देखते ही है ना, तो लेकिन वो जो कुल देखते हैं वो कुल क्या देखते हैं? कुल माने क्या देखा जाता है? आप कहते हो साहब शादी विवाह के समय में भी कुल तो देखते ही हैं। कुल का अर्थ ये है अच्छा आचरण करने वाला परिवार, धार्मिक परिवार। कुल का अर्थ ये है संस्कारित परिवार। कुल का अर्थ ये है न्याय नीति ईमानदारी धर्म मार्ग पर चलने वाला स्वाध्याय करने वाला मुमुक्षु परिवार, उसका नाम है कुल। इसे देखा है हमने, ये अच्छे कुल को देखा है। सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है। इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा मेहनतपना संभव नहीं है। धर्म साधन से ही मेहनतपना होता है। जो व्यक्ति धर्म साधन करेगा वो महान होगा और जो व्यक्ति धर्म साधन नहीं करेगा वो महान नहीं होगा। देखिए ब्राह्मण आदि कुलों में मेहनतता है तो धर्म प्रवृत्ति से है। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवर्तने से मेहनतपना किस प्रकार रहेगा? थोड़ा सा प्रकरण ऐसा है वास्तव में, अभी नीरस जैसा लग रहा है अपने को, क्योंकि अपने से रिलेट नहीं कर रहा है ना अपने से ये प्रकरण। मान्यता यदि ऐसी हो तो तोड़ देना, लेकिन प्रकरण अपन लोगों से रिलेट नहीं कर रहा है क्या? लेकिन तर्क दिए टोडरमल जी ने, तर्क मार्मिक है। विषय जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे अन्य मतों से आगे बढ़ते बढ़ते जैन परंपरा तक पहुंचाने वाले हैं, हम तक आने वाले हैं, हमारी सोच और हमारी प्रवृत्ति तक पहुंचाने वाले हैं टोडरमल जी साहब। देखिए तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं। हमारे जो बड़े लोग हैं ना वो बहुत भक्त थे। आपको पता है ये मंदिर हमारे दादाजी का बनवाया हुआ है। आपको पता है हम उनके पोते हैं। हमारे दादाजी समाज के अध्यक्ष थे, होंगे, तुम्हारे दादाजी थे ना, तुम क्या हो ये? हमारे जैन परंपरा का तो मार्ग इस प्रकार का है, पिता मोक्ष में चला जाए और पुत्र नरक में जाए, पुत्र मोक्ष में चला जाए और पिता नरक में जाए। 50 उदाहरण मिल जाएंगे आपको ऐसे शास्त्रों में। कुल परंपरा की अपेक्षा से कहीं ऐसा चलता है क्या कि साहब तुम्हारे सुनो
ये जो रावण है ना, रावण रावण गया नरक में, बराबर। अब रावण तो चले गया नरक में, और उसके जो पुत्र थे मेघनाथ वगैरह, मेघनाथ कुंभकर्ण जो भी जो उनके पुत्र थे, कुंभकर्ण भाई था उनका, तो बहुत सारे लोग जो उनके परिवार के थे ये मोक्ष गए हैं, रावण के परिवार वाले लोग। उन्होंने दीक्षा ली। अब दीक्षा लेकर के वो तपस्चरण कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति उनको आकर के कहे नहीं 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 भैया तुम तपस्चरण नहीं कर सकते, क्यों मोक्ष जाना है, क्यों मोक्ष जाना है, तुम्हारे को तुम्हारे पिताजी नरक में गए हैं, तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, गए होंगे भैया। किसी के कुल में यदि कोई चोर 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 की परंपरा रही हो, ऐसा तर्क दिया है आगे जो 214 नंबर पेज पर कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासियों की चर्चा में टोडरमल जी ने ऐसा तर्क दिया है कि यदि कुल में कोई चोर चोर होते रहे हो और आज तू चोरी करता हुआ पकड़ा गया और कानून तेरे को सजा देने लगा, और तू यदि कदाचित ये तर्क देता है कि मुझे क्यों सजा देते हो, हमारे कुल की तो परंपरा ही यही है, तो बोलो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? कुल परंपरा का विचार करके उसको छोड़ देंगे? उसे ये कहेंगे कि नहीं नहीं भैया हाँ तुम्हारे तो कुल में है, तुम्हारी तो परंपरा है, चलो तुम्हें छोड़ते हैं। श्री कृष्ण नरक में गए, मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर बनेंगे, भगवान बनेंगे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं शंभु कुमार प्रद्युम्न कुमार वो तो मोक्ष गए हैं ना। पिता नरक में, पुत्र मोक्ष में। भरत चक्रवर्ती मोक्ष में चले गए दीक्षा लेकर के, और भरत जी का पुत्र मारीची तो भव भव में भटकता रहा है। खूब मिलेंगे आपको इस तरह के उदाहरण। लक्ष्मण जी के बच्चे मोक्ष जाने वाले मिलेंगे आपको, उनके परिवार वाले मिलेंगे। एक स्वर्ग में चला गया, एक मोक्ष में चला गया, पत्नी स्वर्ग में चली गई, पति मोक्ष में चला गया, पुत्र भाई नरक में चला गया। कितने कितने उदाहरण मिलेंगे। महाराजा श्रेणी नरक में चले गए, उनके पुत्र अधिक स्वर्ग मोक्षाधिक के अंदर चले गए। तो कुल अपेक्षा से नहीं होता है। और यदि आप कुल अपेक्षा से मानते हो तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी ऊपर की 3 पीढ़ियों से यदि कोई व्यक्ति दरिद्र रहा है, गरीब रहा है, दीनहीन बने रहे हैं, तो क्या आप संपन्नता नहीं चाहते हो? या ये सोच करके बैठते हो हमारे तो कुल में तो साहब गरीबी ही रही है, तो हम तो गरीब ही रहेंगे? नहीं होता है। जब तुम कुल अपेक्षा से गरीबी को स्वीकार नहीं करते हो तो कुल अपेक्षा से मेहनतता को कैसे स्वीकार करते हो? कोई भी व्यक्ति महान अपने आचरण से होता है, कोई भी व्यक्ति महान अपने जीवन से होता है। अभी हमारे सजल भाई ने लिखा था ना इतना सुंदर वाक्य, व्यक्ति ज्ञान से महान बनता है और चारित्र से महान बने रहता है। ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है और उसका चारित्र वो उसे महान बनाए रखता है। तो ज्ञान और चारित्र इनकी अपेक्षा से पूज्यत्व बना होता है। ये कह रहे हैं हमारे बड़े भक्त हुए हैं सब, आपको पता नहीं है, हमारे बहुत बड़े बड़े लोग भक्त हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, मंदिर बनाए हमारे पिताजी ने करवाया था, हमारे नाना जी ने करवाया था। ये मंदिर जो बना है ना, ये मंदिर हमारे नाना जी का बनवाया हुआ है, ये मंदिर हमारे दादाजी का बनवाया हुआ है, ये स्थापना हमारे उनकी की हुई है। आपको और उनकी यश प्रतिष्ठा और क्रेडिट लेना चाहते हैं। आज भी जो बड़े बड़े जो विद्वान लोग दिखाई देते हैं, उनके परिवार के लोग वो पिताजी की क्रेडिट को भोगना चाहते हैं। ऐसा होता है दुनिया भर में। बड़े बड़े जो पुराने विद्वान हैं, समझ लो आप फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी बनारस वाले, और ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान जो पूर्व काल में जो रहे हैं, ए उपाध्याय वगैरह और इस तरह के लोग, आज उनके परिवारों में क्या स्थिति है? व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी यदि आप में योग्यता है तो निश्चित तौर पर लोग आपको पूछेंगे। आप में यदि काबिलियत है तो निश्चित तौर पर लोग आपको सम्मान देंगे, लेकिन वो आपकी वजह से होगा। पिता की वजह से थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन पीठ पीछे थूकेंगे लोग। दादाजी की वजह से, नाना जी की वजह से इनका द्वैत है। आज हम नहीं देखते हैं ऐसे लोगों को, कितने ही लोगों को देखते हैं अपन। आज अपने को कितने लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं अरे गुरुदेव श्री थे ना, वो गुरुदेव श्री के भाई के पोते हैं ये,
अच्छा, और यार अपने को अच्छा लगता है एकदम सुनकर के। अच्छा, गुरुदेव श्री आपके दादाजी के भाई थे? ऐसा लगता है हमारे को, कितनी अच्छी बात लगती है। अच्छा, बहन श्री बहन आपकी ये लगती थी? ओहो यार कितना अच्छा। फिर तुम आज क्या कर रहे हो? ये मिथ्यात्व में डूबे हैं, खत्म हो गई सारी कहानी। क्या कर रहे हो बोलो? कितने सुंदर वाक्य हैं ये। धर्मात्मा हुए हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं, परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। अब चलो उल्टा चलो, गजब का तर्क है टोडरमल जी का। ये कह रहे बड़ों के बड़े, उनके बड़े। भाई तुमने कहा ना कि हमारे जो दादाजी थे उनकी वजह से हम इतने महान हो गए। टोडरमल जी के परिवार वालों को कौन पहचानता है? सच कहा आपने। टोडरमल जी की संतति वाले लोग नहीं होंगे क्या आज यहाँ? निश्चित तौर पर होंगे। क्या? निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि दो बच्चे थे ना उनके, हरीशचंद्र और गुमानी राम। और अभी पिछले समय में, थोड़े समय पहले दादा से चर्चा चल रही थी, तो दादा ने कहा उनकी एक पुत्री भी थी टोडरमल जी की। हरीशचंद्र और गुमानी राम की चर्चा उल्लेख तो बहुत मिलता है, लेकिन पुत्री भी थी उनकी। तो तीन तीन संतानें थी। और कितनी पीढ़ी पुरानी बात कर रहे हो? 6-8 पीढ़ी पहले की बात कर रहे हैं। आपके दादाजी, क्या उनके दादाजी और उनके दादा, बस एक दादाजी को बीच में ले लो आप, तो सारी बात वहां तक पहुंच जाएगी। बहुत ज्यादा लंबा समय थोड़ी ना लगता है। 250 साल पहले की तो बात कर रहे हैं अपन। 250 साल पहले टोडरमल जी का देहावसान हुआ। 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं ना। 47 वर्ष की टोडरमल जी की आयु थी, तो 250 वर्ष हो गए उनकी डेथ को। लगभग टोडरमल जी की डेथ को 250 वर्ष हो गए। अब 250 वर्ष डेथ को हो गए। अब दादा से लगाओ, जैसे अपने दादा है ना, छोटे दादा कितने साल के हैं साहब? ये 85 वर्ष के हैं। अब दादा के बचपन में, दादा के दादाजी, जो दादा तो अभी वर्तमान में है, इनके दादाजी, दादा का बचपन कितने वर्ष पहले का हो गया? 80 वर्ष पहले का हो गया। वर्ष कितने लगाने अपने को? 250 वर्ष। 250 वर्ष में से 80 वर्ष तक की बातें तो दादा को याद है आज। 70-75 वर्ष की तो बातें सुनाते ही हैं वो अपने प्रवचन सभाओं में। बोलो, तो 70-75 वर्ष तक की लाइव स्टोरी बतलाने वाले लोग तो आज वर्तमान में उपस्थित हैं। ठीक है। अब उन्होंने अपने बचपन में अपने 70 साल के दादा से कोई बात सुनी हो, तो उसके भी तो एक ही स्टेप सुनने वाले व्यक्ति हो गए। दादा ये कहें आज कि 70 साल पहले मेरे दादाजी ने ये बात बतलाई थी, तो कितने वर्ष को कवर कर लिया अपन ने? 150 साल को कवर कर लिया ना। क्या बोलो? 150 साल कवर हो गए। किसके माध्यम से? आज यदि छोटे दादा बचपन में की ये बात कहते हैं कि मेरे दादाजी ऐसा कहा करते थे, तो ये 150 साल पुरानी घटना हो गई। 150 साल तक का कवर हो गया उसमें। और उनके दादाजी की बात करते हो तो बात यहां तक पहुंच जाती है। 2-3 पीढ़ियां आएगी बीच में, जिनके माध्यम से आप टोडरमल जी तक पहुंच जाओगे। 5-7 पीढ़ियों के अंदर की बात है। लेकिन आज टोडरमल जी के बच्चे, बच्चों के बच्चे, पोते, उन लोगों को कौन जानता है? कुल मिलाकर के बात यह है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है, किसका परिचय नहीं है, उनको ही गरिमा नहीं है। हीन आचरण हो गया, इधर उधर भटक गए, यदवा तदवा, तो कौन किसको पूछने लगता है। चलिए, बात तो यहाँ क्या चल रही थी? तीसरी लाइन देखिए इसका। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो, तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य न करे, उनके दादाजी ने अच्छा काम नहीं किया था, तो उसे उत्तम किस लिए मानते हो? बोलो। शास्त्रों में व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है। ये उदाहरण दे दिए मैंने आपको। शास्त्रों में प्रसिद्ध है ये कथन, पिता ने तो शुभ कार्य किए और उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पदों को प्राप्त करता है। पिता चले गए ऊपर, पुत्र चले गए नीचे। पिता अशुभ कार्य करके नीच पद प्राप्त करता है और पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है।
इसलिए बड़ों की अपेक्षा से मेहनतपना मानना योग्य नहीं है। बोलो दादाजी हत्यारे थे और पिताजी आईएएस ऑफिसर हो गए, तो अब हत्यारे मानेगा? भूल जाता है, फिर उनको दादाजी की बात को भूल जाता है, पिताजी से अपनी परंपरा कहने लगता है। और समझो आप वो अच्छे थे और बाद में हीन कार्य करने लग गया तो भी अपने आप को उच्च कहता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं है, बड़ों की अपेक्षा से मेहनता मानना योग्य नहीं है, कुल अपेक्षा से गुरु मानने का निषेध यहाँ किया गया। चलिए और थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ इसी तरह का प्रकरण है, एक आध पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं अपन। प्रकरण इसी तरह का है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हमने यहाँ पढ़ा है। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्यात्व भाव है, तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पट्ट, पट्ट मतलब अब इनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, अब इनकी गद्दी पर कौन बैठेगा। बहुत जगह चलती रहती है इस तरह की चर्चा, लोग इस तरह की बातें कहते रहते हैं। गुरुदेव के समय में लोग इस तरह की बातें कहते थे, गुरुदेव नहीं रहेंगे तो फिर अब कौन रहेगा, अब कौन होगा, दादा के बाद में कौन होगा, इनके बाद में कौन होगा, उनके बाद में कौन होगा। तो सुनो, दादा से सुना हुआ एक वाक्य कहता हूं, जंगल में शेरों का राज तिलक नहीं किया जाता। क्या ये पट्टाधीश नहीं है हमारे यहाँ, इस तरह की बात नहीं होती है, मठाधीश नहीं होते हैं हमारे यहाँ। इस गद्दी पर अब इनकी जगह पर अब इनको बैठा दो, अब ये उत्तराधिकारी हो गए भैया। ये ऐसे होते हैं ना, इनके क्या नाम है, पोप वगैरह, और ये सब परंपरा से चलते रहते हैं, इनके पदा वो मानते हैं, शंकराचार्य जैसे मानते हैं, एक शंकराचार्य दूसरे वही हो गए। भट्टारक आदि के अंदर इस तरह की गद्दियाँ हुआ करती है मठाधिक, अब उनकी गद्दी पर ये आ गए तो फिर उनको उसी तरह से पूज्यता हो जाती है। जंगल में शेरों के राज तिलक नहीं होते, सब अपनी अपनी काबिलियत से जो व्यक्ति जो जैसा करेगा वो वैसा काम होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये कुल अपेक्षा तो मानता ही था, ये पट्ट अपेक्षा से गुरुपना मानता है। तुम्हें पता है मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, मैं उत्तराधिकारी हूं। कि तू उत्तराधिकारी है, तेरे को पड़ोसी देश का राजा जीत लेगा, अधिकार कर लेगा, तेरे में दम तो कुछ नहीं है, का उत्तराधिकारी है। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रति शिष्य होते आए हों, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। पोप वगैरह की बात की ना मैंने जैसी, अब ये खुद में तो गुण थे नहीं इस तरह के, और लेकिन फिर भी उनको गुरुपना मान रहे हैं। नहीं नहीं साहब, आखिर गद्दी पर हैं साहब, गद्दी पर हैं साहब, राजगद्दी पर बैठे हुए हैं साहब, उत्तराधिकारी हैं भाई साहब, इसलिए मानना ही पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा सब। यदि ऐसा ही हो तो उस गादी में, सुनो, उसी गद्दी में कोई पर स्त्री गमनादि महापाप कार्य करेगा, वे भी धर्मात्मा नहीं होगा, सुगति को प्राप्त नहीं होगा। बोलो, साउथ कोरिया में हो रहा है ऐसा, किंग जोंग दिखाई देता है वहां। ये कितने सुंदर वाक्य कह दिया है इन्होंने। कोई व्यक्ति उस गद्दी पर बैठने वाला यदि खोटे कार्य करने लगे, पर स्त्री गमनादि करने लगे, तो बतलाओ कौन उसे पूज्य मानेगा, कौन उसे महान मानेगा। सब उसे हीन दृष्टि से नहीं देखेंगे। बोलो, सुगति को कैसे प्राप्त होगा। परंतु यह संभव नहीं है और वह पापी है, तो गादी का अधिकार कहां रहा। बोलो, जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है, गुरु वही है जो गुरु के योग्य कार्य करे। इसलिए भाई टोडरमल जी का एक वाक्य आगे चल कर के आएगा, ऊंची पदवी धारण कर नीचा कार्य करना योग्य नहीं है। हमारे वीतरागी दिगंबर संत, हमारे मुनिराज, हमारे भावलिंगी संत, उनका जो लेवल है वो लेवल उच्च आचरण की वजह से है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने की अपेक्षा से उनका उच्चपना सुशोभित होता है। अब लेवल तो हो गया ऊंचा, और अब उस ऊंचे लेवल को धारण करके अब आचरण करे नीचा, तो महानपना कैसे माने उनको। बड़ा आश्चर्य तो तब होता है उल्लास भाई, जब ये जीव ऐसा मानने लगता है कि मैं मुनि पद से महान नहीं हूं, मैं तो पीएचडी से महान हूं।
मैं मुनि पद से महान नहीं हूं, मैं तो आईआईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट, करोड़पति अरबपति था ना मैं, उससे महान हूं मैं। भाई तुझे अपने पंच परमेष्ठी पद की गरिमा नहीं है। पंच परमेष्ठी कौन होते हैं? साहु लोकोत्तम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साधु लोक में उत्तम है, तीन लोक में जो महान हो ऐसे हैं हमारे साधु। और तुझे उस साधु पद की गरिमा ख्याल में नहीं आकर के तुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, थोड़ी सी और उपाधि लगा दो, थोड़ी सी और पीछे पूंछ लगा दो, थोड़ा सा और बता दो। अरे इस मुनिराज में दमी क्या है? कुछ भी तो नहीं था, दीक्षा ले ली, क्या है इनमें? इनको देखो, करोड़ों की संपदा छोड़ करके आए। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपदा छोड़ करके मुनि दीक्षा लेवे तो न्यूज़पेपर की खबरें बन जाती है भाई साहब। इतने करोड़ों की संपत्ति लेकर के उसका त्याग करके मुनि बन गए। क्या क्या पागलपन है उनका। मुनिपन करोड़ों छोड़ने से है? इतना छोड़ करके मुनि हुए, इससे उनकी महानता होती है। हमारे मुनिराज की महानता किस दम पर है? उनके त्याग के दम पर, उनके संयम के दम पर, उनके वैराग्य के दम पर, उनकी ज्ञान साधना और आराधना के दम पर। जो अंदर से आराधना करते हैं, जिनके ज्ञान पाया जाता है, जिनके संयम पाया जाता है, जिनके साधना पाई जाती है, उस दम पर वे महान होते हैं। और हम सोच रहे हैं उपाधि लगा दो, ये श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ। दुनिया के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सबको पता है, सब जानते हैं इस तरह की बातें दुनिया भर में। इससे महान हो गए, इससे महान हो गए, अरे ये देखो आप लर्नेड हैं, ये देखो आप ये ऐसे हैं। अरे भाई, आत्म आराधना के पीछे ये तुम्हारी लौकिक डिग्रियां किसी काम नहीं है। मुनि पद को किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। मुनि पद किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता, क्योंकि तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ पद है महाव्रतधारियों का पद। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। पंच परमेष्ठियों में जिनका नाम है, 24 घंटे में जितनी बार अनंत और सिद्ध भगवान को याद करते हैं, उतनी बार भावपूर्वक मुनिराजों को वंदन करते हैं। वो कितना बड़ा पद है, उनकी महानता उनकी समता से है। ये कोई है गजब की बात भाई साहब। देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको गहराई से। और देखो, एक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तथा कितने ही पहले तो ये हो गया ना, इधर गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है, ये तो हो गया। आगे 177 पेज पे, तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, संयमी थे साहब। स्त्री आदि को त्याग कर दिया उन्होंने। क्या स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती है। आपको मालूम है, अभी नाम लेने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस तरह की बातें बहुत देखी जाती है। पहले तो ऐसे ऐसे थे, बड़े हो गए, त्याग कर दिए सब, दीक्षा इच्छा ले ली, संयमी कहलाने लगे, और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में भ्रष्ट हो गए, फिर ब्याह शादी कर ली। ऐसे कई 2-3 नाम घूम रहे मेरे दिमाग में। अभी वो दिगंबरों में हो कि अन्य मतावलंबियों में हो, और फिर उनकी जो संतान वगैरह हैं वो सब ये समझती हैं कि हम तो गुरु हैं, सब गुरु हैं, और लोग उनको फिर भी गुरु मानते हैं। बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा। समंत भद्राचार्य भ्रष्ट हो गए, फिर गुरुपना तो नहीं रहा ना। गुरुपना तो वापस उन्होंने धारण किया तो गुरुपना हुआ। भाई ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। माघनंदी हैं, भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट होकर के कुमारिन के साथ में शादी कर ली उन्होंने। शादी क्या कर ली, फंस गए थे वो उस चक्कर में, बिल्ली भगाने के चक्कर में, और ऐसी परिस्थिति बन गई उनके साथ में। अब परिस्थिति बन गई तो उनके साथ में रहने लग गए। बाद में होश आए तो दोबारा दीक्षा ली उन्होंने। तो हीन आचरण कर लेने के बाद तो गुरुपना नहीं रहा। समंत भद्राचार्य दीक्षा छेदन करके गृहस्थ हो गए, यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे। अपने रोग का, भस्मक व्याधि रोग हो गया था, उसका उपचार कराने लगे। बाद में दोबारा पुनर्दीक्षा ली, फिर खूब काम किया उन्होंने। तो वास्तव में जब उन्होंने दोबारा कार्य किए तो पूज्यपना हुआ। हीन आचरण के काल में तो वे हीन कहलाएंगे।
अन्य गृहस्थ के समान ये भी हुआ, गुरुपना कैसे कहेंगे? इतना विशेष हुआ कि ये भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? बोलो, ये भ्रष्ट होकर के हुए, भ्रष्ट होकर के गृहस्थ हो गए, तो जो मूल गृहस्थ हैं, जो धर्मी हैं, जो धर्मात्मा है मूल से ही पहले से, वो इनको अपना गुरु कैसे मान सकते हैं? इसी तरह की कुछ मान्यताओं की चर्चा और आगे करते हुए फिर टोडरमल जी ने जैन शास्त्रों की बातें प्रारंभ की है। 178 पेज से ही हमारे यहाँ जैन परंपरा की सुंदर प्रकरण, इसके पीछे वाले पेज से ही, और नीचे भी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। मैं आपको विशेष बात यहाँ इस प्रकरण में ये कहना चाहता हूँ, हमारे ये जो टोडरमल जी साहब हैं, ये टोडरमल जी बहुत भली प्रकार इस बात को जानते थे कि गुरुओं के संदर्भ में कुछ भी कहना खतरनाक है। कुदेव का प्रकरण हमने पूरा पढ़ा, 10 पेज का प्रकरण था। 10 पेज के प्रकरण में एक भी आचार्य को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया कोटेशन के रूप में, एक भी शास्त्र का हवाला नहीं दिया उन्होंने। और गुरु का प्रकरण ऐसा है जिस गुरु के प्रकरण में उन्होंने सबसे ज्यादा पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में यदि आप उद्धरण तलाशेंगे शास्त्रों के, तो सिर्फ गुरु के प्रकरण में आपको मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है, टोडरमल जी की दृष्टि रही है। अपने माथे पर कुछ नहीं लिया है, नहीं तो लोग हमारे को गुरु विरोधी कहने लगेंगे। हम गुरु विरोधी नहीं है। अरे गुरुओं का विरोध करके कौन नरक निगोद में जाने का पात्र बनेगा? दिन में 50-50 बार हम भावपूर्वक गुरुओं को वंदन करते हैं, भावपूर्वक नमन करते हैं उन्हें। हम कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि गुरुओं की निंदा करेंगे? हम गुरु विरोधी नहीं हो सकते, हम मुनिराजों के विरोधी नहीं हो सकते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति खोटा आचरण करके अपने आप को गुरुपना कहलाने की कोशिश करेगा तो हमारा मस्तक श्रद्धा से उनके आगे नहीं झुकेगा। ये सारा प्रसंग सम्यक दर्शन की प्राप्ति की पात्रता के संदर्भ में इस पूरे 6 अध्याय को लेना चाहिए। हम सभी अपनी पात्रता को डेवलप करते हुए अल्प काल में इस पद को, सच्चे गुरु पद को प्राप्त करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। अपना जो ये सुबह का व्याख्यान है यह प्रतिदिन 10:15 ही चलेगा। अभी 10:15 आप विकल्प नहीं करें, दादा का प्रवचन पहले चलता है, हम दादा के प्रवचन को क्लेश नहीं करना चाहते। 10:15 बजे राइट टाइम हम प्रवचन शुरू कर देंगे। 10:16 भी नहीं होंगे, राइट टाइम 10:15 पर हम शुरू करेंगे। यथावत नियमित चलता रहेगा। रात्रिकालीन जो कार्यक्रम चलता है अपना 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के सुंदर प्रकरणों के संदर्भ में, वो भी यथावत चल रहा है। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। निर्माणी जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वर्णों का मंत्र।